बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। बहलूल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपसे हम जिक्र करेंगे। उनके वाक़े के एक ऐसा खूबसूरत वाक़या पेश आया उनके साथ कि पूछो मत। तो दोस्तों, जो नया चैनल पे आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। तो उससे पहले हमें हारून रशीद के बारे में आपको बता दें, हारून रशीद कौन थे। हारून रशीद जो थे उस ज़माने में बगदाद में वो राजा थे, यानी कि बादशाह सलामत थे। तो एक बार उन्होंने अपने वज़ीर से बोला कि अरे बहलूल के बारे में कुछ बताओ हमें, क्योंकि बहलूल एक उनका ही रिश्तेदार था। तो वो क्या है, आज क्या है। तो उसके वज़ीर ने बोला कि अरे ये हारून साहब यानी कि बादशाह सलामत, वो तो एक मलंग हो चुका है और वो हंसमुख और वो एक क्या मजाकिया लोगों के साथ बस ऐसे ही गली कोचे में बच्चों के साथ मजाक ठट्ठे हंसाता रहता है सभी को और मजाक करता रहता है। लेकिन हारून रशीद समझ गए कि नहीं, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लंबा किस्सा है। तो दोस्तों आगे हम आपको बता देंगे, आपको उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, लेकिन वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों, हारून रशीद जो थे तो उन्होंने अपने उन पे वज़ीर पे कोई भरोसा ना किया और बोला अपने जो मुखबर, उनके तुम्हें पता है उस ज़माने में जो मुखबर होते हैं, जो उनके माने गुप्तचर होते हैं, उनको बोला कि अरे तुम्हें पता है कुछ, हमें बहलूल के बारे में कुछ खबर लेके आओ। तो दोस्तों, बहलूल के बारे में खबर लाने के लिए उन्होंने बोला कि हारून साहब यानी कि बादशाह सलामत, आपको पता है एक जगह एक वक्त का वाक़या है, वो तो बहुत पूछा हुआ हो चुका है। एक फ़कीर बेचारा एक जगह एक होटल के नानवाई के पास, वहाँ पे खूब उस नानवाई ने मुर्गे गोश्त बना के रखा था और उसकी खुशबू इतनी महक रही थी, आने जाने वाले उसकी तरफ, उसकी दुकान की तरफ देखते थे, यानी कि नानवाई की तरफ, यानी कि उस होटल वाले की तरफ। तो उधर से सब जो भी आता था उसकी खुशबू से वो बड़े ही परेशान हो जाते थे। इतनी बेहतर, इतनी खूबसूरत, इतनी स्वादिष्ट, यानी कि इतने मज़ेदार जायके वाली खुशबू आ रही थी। तो एक बेचारा फ़कीर आया। तो फ़कीर जब आया वहाँ पे तो उसके पास पैसे ना थे, क्योंकि उसके पास एक सूखी रोटियाँ थी। तो पैसे ना होने के बावजूद वो सोचता था फ़कीर अब मैं क्या करूँ। तो यही बात वो जो उनके मुखबर थे ये हारून रशीद को फरमा रहे थे, क्योंकि ऐसे ऐसे वाक़या हुआ है उस फ़कीर के बारे में। तो उन्होंने बोला कि अब आगे हम आपसे बयान करेंगे, हारून रशीद को बोला उनके मुखबर ने। तो जैसे ही वो फ़कीर बेचारा ये देखता रहा तो फ़कीर बड़ा ही परेशान था, लेकिन वो अपनी रोटी निकाला और उसके जो भाप निकल रही थी उसके बर्तन से, तो उस रोटी को उसी से नरमाया और नरमा के अच्छी तरह उसने रोटी खाई। रोटी खाने के बाद में तो बोला बस उसका पेट भर गया, क्योंकि 100 की रोटी थी, पैसे नहीं था उसके साथ। वो कुछ गोश्त का ये जो सब्ज़ी लेने के लिए जो उस नानबाई के यानी कि होटल वाले के पास वो पक रही थी। तो उस फ़कीर ने वहाँ से बेचारे ने उसकी जो धुआं निकल रहा था, यानी कि भाप निकल रही थी उस खाने से, तो उसी खाने से उसने क्या किया, उसकी भाप से उन रोटियों को नरम कर लिया और खा लिया, पेट भर लिया अच्छी तरह, और पेट भर के वो चलता बना। लेकिन उस दुकानदार ने उसको पकड़ लिया, कह रहा अरे ये कहाँ जा रहे हो, इसके मुझे पैसे दे के जाओ। तो वो बेचारा फ़कीर बड़ा परेशान हो गया कि मैं किस चीज़ के पैसे दूँ, कि अच्छा चालाक बनते हो, यानी कि वो दुकानदार बोल रहा था उस फ़कीर बाबा को, चालाक बन रहे हो कि मैं देख रहा था तुमने जो ये मेरा गोश्त बन रहा है यहाँ पे दुकानों पे उसमें अपनी रोटी गरम की, यानी कि उसकी भाप से नरम की और वो ही खाई, तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा। तो ये परेशान कर दिया उस बेचारे को, गरीब को। और उधर से ही बहलूल यानी कि बहलूल आ गई और बोला कह रही है क्या माजरा है। तो सारा माजरा देख के उन्होंने बोला कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी पोटली में से पैसे निकाले। पैसे जब निकाले तो नीचे बगेले, तो उसको दुकानदार को बोला इसकी आवाज़ सुनो।
तो बहलोल एक एक सिक्का निकालता रहा और नीचे ज़मीन पे गिरता रहा और दुकानदार को बोला तुम इसकी आवाज़ सुनो। तो उसने बोला, दुकानदार ने, अरे ये क्या, मैं आवाज़ से क्या करूँगा, मुझे पैसे चाहिए। कह रहे फिर बहलोल रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने बोला, फरमाया उसको, अरे भाई इस बेचारे गरीब ने भी तो वही किया था ना, वो आपके धुएं से निकाली, कुछ लिया तो नहीं, तो ये माजरा था। तो बस वो दुकानदार चुप हो गया और गरीब का उन्होंने साथ दिया। तो ये बात सुन के हारून रशीद थे वो बड़े ये हो गए कि नहीं, वो तो एक ये क्या करता है, नाटक कर रहा है, इसका जो हसमुख का यानी कि बहलोल का पागलपन का नाटक कर रहा है। वो बहुत ही पहुँचवा एक बुजुर्ग है, यानी कि बहुत ही उनको अपने ही इशारों में लोगों का मसला हल कर देता है। तो इस तरह से बहलोल रहमतुल्लाह अलैह इस तरह से लोगों का फैसला कर देते थे अपनी, लेकिन रहते थे वो मस्त कलंदर में, उनकी अपनी पोटली होती थी और एक आसा रहता था उनके हाथ में डंडा। तो वो इसी तरह से वो खंडरों में रहते थे, तो बस वहीं अपना गुजारा कर लेते थे और अपने ही खंडरों में अपना वहीं नंगे पर सो जाते थे और जंगलों में कभी सो जाते थे। तो यही था एक बहलोल का किस्सा दोस्तों, क्योंकि बहलोल के बहुत सारे किस्से हैं जो आपको हम ज़रूर सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बहलोल रहमतुल्लाह अलैह का तुम्हें अब बता दें हम असली नाम क्या था। वहाब बिन उमर इनका असली नाम है, लेकिन इनका बहलोल नाम कैसे पड़ गया, क्योंकि ये अपनी मजाकों में ही लोगों का मसले हल कर देते थे। ये इतनी मजाक, यानी कि बहलोल जो बोलते हैं ना, एक मस्करे के यानी कि मजाक करने वालों को, यानी कि जोकिंग जो करता है उसको और उस जुबान बगदादी ज़बान में बहलोल किया जाता है। और बहलोल का और भी मतलब होता है, उसको हसमुख भी कहा जाता है। यह हसमुख थे बहलोल रहमतुल्लाह अलैह, वो हसमुख थे। और बता दे वो अपने हर किसी की उन्हीं बातों से मदद कर देते थे। तो दोस्तों आपको पता है बहलोल रहमतुल्लाह अलैह बहुत पहुँचे हुए ही एक उन्होंने बस अपना दीवानापन, उनके प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवानापन उनके सिर पे छा गया था। उन्होंने सब अपना जो अमीरगी वो छोड़ के उन्होंने इख्तियार किया दीवानापन, यानी कि आप कह सकते हो एक पागल फ़कीरी में बुजुर्ग में वो इब्तला हो गए और खूब बस अपना जो उनका आशियाना था वो जंगल में रहते थे या किसी खंडर में जाके वहीं पे नीचे सो जाते थे और वही अपनी ज़िंदगी बसर करते रहते थे। जब भी कोई गरीब गुरबात कहीं पे भी फंस जाता था, अल्लाह उनको भेज देता था, क्योंकि ये भी एक वलीउल्लाह है, यानी कि अल्लाह के बहुत करीबी थे ये बहलोल रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि इतने नेक बंदे थे। अपना जो फैसला वो खाली मस्करी में करके लोगों का फैसला हल कर देते थे। जो भी कोई परेशान था उनका वो मसला अपनी बातों से ही वो हल कर देते थे। तो दोस्तों क्या आपको समझ में आ गई होगी ये बात बहलोल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। तो दोस्तों इस तरह उन्होंने उस फ़कीर का भी अच्छा ख्याल किया और उसको इंसाफ दिलाया। तो दोस्तों 2 वीडियो में आया हो, प्लीज़ अल्लाह हम सबको नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह हम सबको खुश रखे। खुदा हाफिज़।